मशरूम की खेती, जो आज हाईटेक लगती है, असल में सदियों पुरानी एक कला है। हम सोचते हैं कि सफलता सिर्फ आधुनिक मशीनों से मिलती है, लेकिन असली रहस्य हमारे पूर्वजों की प्रकृति के साथ गहरी समझ में छिपा है। बिजली, मशीनें या लैब के बिना भी लोग स्वादिष्ट मशरूम उगाते थे। कैसे? उनका ज्ञान किताबों से नहीं, जंगलों और मौसम को देखकर आया था। इस सफर में हम किसानों की मुश्किलें समझेंगे और प्राचीन समाधानों को खोजेंगे जो आज भी प्रैक्टिकल हैं। चलिए उन भूली बिसरी तकनीकों को फिर से जिंदा करते हैं, क्योंकि खेती का भविष्य कभी-कभी अपनी जड़ों से सीखने में है। आज मशरूम की खेती शुरू करना है तो सबसे बड़ी चुनौती है कंटैमिनेशन। हवा में मौजूद फफूंद और बैक्टीरिया पूरी फसल बर्बाद कर सकते हैं, जिससे किसान महंगी लैब और स्टरलाइजेशन पर पैसा खर्च करते हैं। दूसरी चुनौती है शुरुआती लागत और बिजली का भारी खर्च। एयर कंडीशनर, ह्यूमिडिफायर और जनरेटर की जरूरत छोटे किसानों के लिए खेती को लगभग असंभव बना देती है। सही जानकारी और ट्रेनिंग की कमी भी किसानों को डराती है। इंटरनेट की अधूरी जानकारी उन्हें और उलझा देती है। नतीजा, मशरूम की खेती कुछ बड़े या अमीर किसानों तक सीमित रह जाती है। लेकिन क्या इसका हल है? हाँ, और वह हमारे अतीत में छिपा है। सोचिए, जब मशीनें नहीं थीं, तब हमारे पूर्वज मशरूम कैसे उगाते थे? वे जंगलों में जाते, देखते कि कौन सा मशरूम किस पेड़ पर किस मौसम में उगता है। यही उनकी लैब थी। वे मौसम के चक्र और नमी के संकेतों को पढ़ना जानते थे। साथ ही पौधों का इस्तेमाल कर, जैसे नीम या तुलसी, वे प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोल और एयर फिल्टरिंग करते थे। बिना किसी मशीन के उन्होंने एक आत्मनिर्भर और टिकाऊ सिस्टम बनाया। उनका ज्ञान कहानियों और अनुभव से आगे बढ़ता था। मशरूम को इकोसिस्टम का हिस्सा बनाना पड़ता है। यही होलिस्टिक सोच आज की मशीनी खेती से अलग है और हमें फिर से अपनानी चाहिए। आज हम सबस्ट्रेट को निर्जीव और स्टरलाइज्ड मानते हैं, लेकिन पुराने समय में यह एक जीवित इकोसिस्टम था। लकड़ी, गोबर, सूखी पत्तियां, इनमें अच्छे बैक्टीरिया और फंगस रहते थे जो हानिकारक कीटाणुओं से लड़ते थे। इसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कहते हैं। अच्छे सूक्ष्म जीव बुरे को जगह नहीं देते। पुराने सबस्ट्रेट पोषक तत्वों से भरपूर और धीरे धीरे रिलीज होते थे, जिससे मशरूम स्वादिष्ट और पौष्टिक बनते थे। आज के तेज तरीकों में हम पोषण और स्वाद खो देते हैं। यह तरीका पूरी तरह चक्रीय और शून्य अपशिष्ट था। कुछ भी बर्बाद नहीं होता था। प्रकृति से लेना ही नहीं, उसे लौटाना भी सीखना चाहिए। आज पाश्चराइजेशन के लिए हम मशीनों और ऊर्जा पर निर्भर हैं, लेकिन पूर्वजों के पास सरल समाधान थे। वे सबस्ट्रेट को हफ्तों तक भिगोकर रखते, जिससे लैक्टोबैसिलस जैसे लाभकारी बैक्टीरिया पनपते। यह अम्लीय वातावरण हानिकारक मोल्ड को रोकता, लेकिन मशरूम माइसीलियम के लिए सुरक्षित रहता। कंपोस्टिंग से प्राकृतिक पाश्चराइजेशन होता। ढेर के अंदर की गर्मी हानिकारक कीटाणुओं को मारती थी। इन तरीकों से सबस्ट्रेट के अच्छे सूक्ष्म जीव बचे रहते, जिससे इकोसिस्टम मजबूत बनता। आज के स्टरलाइजेशन के विपरीत यह संतुलन और लचीलापन देता था। सुरक्षा का मतलब सब कुछ मारना नहीं, बल्कि स्वस्थ संतुलन बनाना है। मशरूम को तापमान और नमी चाहिए। आज हम मशीनों पर निर्भर हैं, लेकिन पूर्वजों ने प्रकृति का सहारा लिया। गुफाएं और तहखाने प्राकृतिक रूप से ठंडे और नम रहते हैं। यही उनके ग्रोइंग रूम थे। दीवारों पर पानी छिड़ककर नमी बढ़ाई जाती थी, बिना किसी लागत के। जब गुफाएं नहीं थीं, तो घने पेड़ों की छांव या गड्ढों का इस्तेमाल होता था। पेड़ों के नीचे तापमान कम और नमी ज्यादा रहती। मशरूम और पेड़ दोनों को फायदा। साथ ही पौधे जैसे कद्दू या नीम वातावरण को नियंत्रित करने में मदद करते थे। प्रकृति में हर समस्या का हल है, हमें बस देखना और समझना है। सवाल है, क्या ये प्राचीन तरीके आज भी प्रैक्टिकल हैं? क्या आज के समय में, जब तकनीक और मशीनें हर जगह हैं, तब भी हमारे पूर्वजों के तरीके उतने ही असरदार हो सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ पुराने तरीकों से नहीं, बल्कि हमें एक हाइब्रिड मॉडल चाहिए।
जिसमें प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों का मेल हो। पुराने अनुभवों और नई रिसर्च का संगम ही असली सफलता की कुंजी है। छोटे किसान अपने खेत के कचरे जैसे सूखा घास, भूसा या पत्तियों से आसानी से सब्सट्रेट बना सकते हैं। ये तरीका न सिर्फ सस्ता है बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर है, क्योंकि इससे कचरा जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्राकृतिक फर्मेंटेशन से सब्सट्रेट को पाश्चराइज किया जा सकता है, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं और मशरूम के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। इसमें न तो महंगी मशीनरी चाहिए, न ही बिजली। किसान बांस, टीन या अन्य सस्ती सामग्री से छांव बना सकते हैं और वहीं मशरूम की खेती शुरू कर सकते हैं। इससे फसल को सीधी धूप और बारिश से बचाया जा सकता है। इन तरीकों से लागत बहुत कम हो जाती है, बिजली का खर्च लगभग शून्य रहता है और छोटे किसान भी आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। बड़े किसान भी प्राकृतिक कूलिंग, वेंटिलेशन और खेत के कचरे के उपयोग से अपनी लागत घटा सकते हैं। खासकर स्पेशलिटी मशरूम के लिए ये तरीके बहुत कारगर हैं, क्योंकि इनमें गुणवत्ता और लागत दोनों का संतुलन जरूरी है। प्राकृतिक तरीके खेती को लचीला बनाते हैं। अगर मशीनें या बिजली फेल हो जाएं, तो भी किसान के पास विकल्प रहता है। इससे खेती में जोखिम कम होता है और किसान आत्मनिर्भर बनता है। असली स्केलेबिलिटी छोटे आत्मनिर्भर किसानों के नेटवर्क में है। जब हर किसान अपने स्तर पर टिकाऊ तरीके अपनाता है, तो पूरे देश में मशरूम उत्पादन बढ़ सकता है। यही मॉडल सबसे टिकाऊ और भविष्य के लिए सबसे मजबूत है। असली समझ तब आती है जब हम खुद कुछ करते हैं। इसलिए मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने घर में ही प्रकृति के चमत्कारों को महसूस कर सकते हैं? मशरूम उगाना न सिर्फ एक मजेदार प्रयोग है, बल्कि यह हमें प्रकृति की जटिलता और सुंदरता को करीब से देखने का मौका भी देता है। सबसे पहले सूखी पत्तियां और कार्डबोर्ड लें, उन्हें अच्छी तरह पानी में भिगोएं, फिर उसमें ऑयस्टर मशरूम का स्पॉन मिलाएं। यह प्रक्रिया बहुत आसान है। बस सामग्री को अच्छे से मिलाकर एक बाल्टी में भर दें और बाल्टी को छांव में रखें। ध्यान रखें कि बाल्टी में हवा आने जाने के लिए छोटे छोटे छेद जरूर करें, ताकि मशरूम को बढ़ने के लिए सही वातावरण मिले। कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कि बाल्टी में ताजे सफेद मशरूम उग आए हैं। यह नजारा आपको हैरान कर देगा, क्योंकि आपने अपने हाथों से प्रकृति की एक नई दुनिया को जन्म दिया है। मशरूम की खुशबू और ताजगी आपको प्रकृति के और करीब ले आएगी। अगर आपके पास थोड़ी और जगह है, तो आप लकड़ी के लट्ठे पर शिटाके मशरूम उगा सकते हैं, या फिर कंपोस्ट का ढेर बनाकर उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। हर तरीका आपको प्रकृति के अलग अलग पहलुओं से रूबरू कराएगा और आपकी समझ को और गहरा करेगा। याद रखें, पहली बार में सफलता मिलना जरूरी नहीं है। कई बार मशरूम नहीं उगते या प्रक्रिया में कोई गलती हो जाती है, लेकिन यही असफलता हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ धैर्य और जिज्ञासा रखना कितना जरूरी है। अपने अनुभवों को दोस्तों और सोशल मीडिया पर साझा करें। इससे न सिर्फ आपको सुझाव और प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि आप एक ऐसे समुदाय का हिस्सा बनेंगे जो प्रकृति से सीखने और जुड़ने में विश्वास रखता है। यह चुनौती सिर्फ मशरूम उगाने की नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को फिर से खोजने की है। जब आप अपने हाथों से कुछ नया उगाते हैं, तो आप प्रकृति के साथ एक अनोखा संबंध महसूस करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए, जिसमें हर कदम पर सीखने और जुड़ने का मौका है? हमने देखा एक ओर आधुनिक महंगी खेती, दूसरी ओर प्राचीन, सरल और प्राकृतिक तरीका। आज के किसान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इन दोनों के बीच संतुलन बनाना। आधुनिक तकनीक ने खेती को तेज, आसान और उत्पादन को बढ़ाने वाला बना दिया है, लेकिन इसके साथ आई है लागत, रसायनों पर निर्भरता और मिट्टी की सेहत पर असर डालने वाली समस्याएं। वहीं पारंपरिक खेती में प्रकृति के साथ तालमेल, कम लागत और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने की समझ छुपी है। असली प्रगति कभी कभी अपनी जड़ों को फिर से खोजने में है। जब हम अपने पूर्वजों के अनुभव और ज्ञान को समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि खेती सिर्फ अनाज उगाने का काम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। धरती, पानी
और पर्यावरण की रक्षा करने की। मशरूम की खेती का भविष्य प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के मेल में है। हमें टिकाऊ, कम लागत वाले सिस्टम चाहिए। पारंपरिक तरीके हमें सिखाते हैं कि कैसे बिना रसायनों के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर मशरूम उगाया जा सकता है। वहीं आधुनिक विज्ञान से हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, गुणवत्ता सुधार सकते हैं और नई नई किस्में विकसित कर सकते हैं। हमें किसान बनना है, मशीन ऑपरेटर नहीं। प्रकृति के साथ मिलकर भोजन उगाना है। जब परिवार साथ मिलकर खेत में काम करता है तो न सिर्फ फसल बल्कि रिश्ते भी मजबूत होते हैं। खेती में हाथों की मेहनत और दिल की लगन का कोई विकल्प नहीं। यह सिर्फ मशरूम की नहीं, पूरी खेती की कहानी है। मिट्टी, पानी और पर्यावरण का सम्मान जरूरी है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती को उपजाऊ और हरा भरा छोड़ते हैं। खेती का भविष्य मशीनों में नहीं, हमारी समझ में है। हम इस धरती के हिस्सेदार हैं। हमें अपनी मिट्टी, अपने पानी और अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है ताकि खेती हमेशा टिकाऊ और लाभकारी बनी रहे। अगली बार जब आप मशरूम देखें, सोचिए, क्या हम ज्यादा प्राकृतिक और सम्मानजनक तरीका अपना सकते हैं? बदलाव की शुरुआत आपसे हो सकती है। जब आप स्थानीय, प्राकृतिक और टिकाऊ खेती को चुनते हैं तो आप न सिर्फ अपने स्वास्थ्य बल्कि धरती के भविष्य की भी रक्षा करते हैं।